आइए आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपस्थिति में श्री रामचरितमानस की पावन कथा हम और आप सुने, गाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। हम और आप 1 घंटा बैठते हैं, प्रतिदिन भगवान श्री सीताराम जी की चर्चा करते हैं, रामचरित का पावन पाठ करते हैं। यह रामचरितमानस ये सनातन धर्म का संविधान है मित्रों, और ये सनातन धर्म का संविधान ऐसा नहीं है। इस कथा को जो भी सुनेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इस कथा को जो अनुकरण कर लेगा उसकी आत्मा पवित्र हो जाएगी। इस कथा के अनुसार जो जीवन जी लेगा वह प्राणी इस संसार में धन्य हो जाएगा। इसलिए आइए हम और आप 1 घंटा भगवत चर्चा करते हैं, भगवान का पावन नाम लेते हैं। ये भगवान का पावन नाम हमको आपको इस संसार सागर से आसानी से भव सागर से तैरने में काम करेगा। राम सिया राम जय सीताराम। आज की कथा दोहा नंबर 178 से बालकांड से प्रारंभ है। आज की कथा में हम यह जानेंगे कि निशाचरों ने किस प्रकार से इस धराधाम पर तांडव किया था, रावण ने और उसके बंधु बांधवों ने किस प्रकार से परेशान किया था, किस प्रकार से रावण ने इस धरती माता के ऊपर अपना तांडव करते हुए ब्राह्मणों को, गाय को, गंगा को, सबको अपवित्र किया था। ये पावन कथा हमको आपको अवश्य सुननी चाहिए। आइए भगवान नाम स्मरण करें, उसके पश्चात आगे की कथा हम और आप दर्शन करेंगे। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। भगवान राम, भगवान हनुमान, भगवान भोलेनाथ बाबा का आवाहन करते हैं। आइए प्रभु भगवत चर्चा में आप भाग लीजिए, आप ही आकर के कथा सुनिए। आपकी कथा हम आपको सुनाते हैं। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आए कि प्रभु आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूं गान, सीताराम राम राम। मेरे प्यारे हनुमान, मेरे प्यारे भगवान, मेरे प्यारे हनुमान। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान की पावन कथा, इसमें समझेंगे निशाचर किस प्रकार से त्रेता युग में इस धरती पर तांडव कर रहे थे। अब कलयुग में जो निशाचर हैं वो भी तांडव कर रहे हैं। निशाचरों का काम तांडव करना है। भगवान राम जी आइए, कथा प्रारंभ हो रही है। आइए भोलेनाथ का स्मरण करते हैं, कथा में बने रहिए मित्रों। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, ये सनातनी चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आइए भोले बाबा हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी को आवाहित करें। बिना हनुमान जी के तो कुछ भी संभव नहीं। आज मंगलवार है, आज हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी को बुलाते हैं और आप सब कथा सुनिए। मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम अर्वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो
मम पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः हर सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्य जानई नहीं जानई न जानई बंदहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज कल समुद्र बोड़त लख्यो प्रगट हो सप्त जहाज। आइए रामचरितमानस को प्रणाम करते हुए कथा में उपस्थित ऑनलाइन सभी बंधु बांधवों को प्रणाम करते हुए, जहाँ तक इस चैनल सुना जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से, उन सभी बंधुओं को प्रणाम करते हुए कथा में प्रारंभ करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम है। आप धन्य हैं, पुण्यात्मा हैं। आप इस कथा में जुड़े हैं तो आप इन समस्त संसार में अपने आप को धन्य समझें, क्योंकि इस कथा में सबके बस की बात नहीं है। राम की चर्चा, ब्रह्म की चर्चा जीव को सुना रहे हैं। ये जीव ब्रह्म से ही आया है, इसको मैं ब्रह्म की कथा सुना रहा हूँ। दोहा नंबर 178 से प्रारंभ कर रहे हैं। श्री राम में ये सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। जब को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम जो लोग कथा सुन रहे हैं। YouTube पर तमाम साथी देख रहे हैं। हनुमान जी की कृपा से मंगलवार का दिन है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो कथा सुन रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माता पिता को करा दीजिए, क्योंकि इसमें राम की कथा एक एक दोहा, एक एक चौपाई का व्याख्या अर्थ आपको समझाया जा रहा है, खुद भी समझा जा रहा है। आज के प्रसंग में हम सुनेंगे कि रावण का जन्म हो चुका। इसके पहले विभीषण, रावण, मैं और कुंभकर्ण तीनों ने तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया, आकर के अपनी लंका नगरी में बस गए हैं। लाइए लंका नगरी की सुंदरता का दर्शन करें। आइए दोहा नंबर 178 से भैया हम प्रवेश करें कथा में। खाही सिंधु गंभीर यति चारे हो दिश फेरी आव कनक कोट मन खचित दृढ़ बरनी न जाई बनाव। लंका में जब रावण आया तो लंका की आप सुंदरता देखिए। अरे कोई भी आदमी अपने पूरी नगर के तरफ बाउंड्री उठाता है, लंका में तो समुद्र की जैसी खाई है और बीच में त्रिकूट पर्वत है। उस त्रिकूट पर्वत पे लंका बसी हुई है, वो सोने की है, सारे खंभे सोने के हैं। अरे हरि प्रेरित जय कला पजोई जातु धान पति होए सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोए। राक्षसों का राजा, हर कल्प में रावण जैसे उसी लंका में वास कर रहा है और सेना सहित अपनी पुरी में निवास कर रहा है। भाई रहे तहाँ निश्चर भट भारे ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रही शक्र के पेरे रक्षक कोटि जक्ष पति केरे। बहुत सुंदर है। लंका नगरी में राक्षसों का पूर्ण निवास हो गया। बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब, हरे राम सिया राम जय सीता राम, देवताओं ने उस लंका में पहले राक्षस रहते थे। तो देवताओं ने, रावण के पहले की घटना है, देवताओं ने राक्षसों को मारकर इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहने लगे उसी लंका नगरी में। तो जो दशानन था राक्षस रावण, उसको ये खबर प्राप्त हो गई कि कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष रहते हैं, कुबेर जी लंका में रह रहे हैं। क्या कहना, 10 मुख कतहु खबर यह पाई सेन साजगढ़ घेर सी जाई देख बिकट भट अज बड़ी कटकाई जच्छ जीव लई गए पर आई। रावण ने सुना कुबेर जी और उनके रक्षक रह रहे हैं लंका में,
बहुत बड़ी राक्षसों की सेना सजाई है और जाकर के आक्रमण कर दिया है। आज भी देखो आक्रमण हो रहे हैं। आदमी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, इसलिए झगड़ा करता है। आप समझ लो, जब हम ये संपत्ति सब भगवान को समर्पित कर दें तो झगड़े का नाम खत्म। राक्षस चाहते हैं हम अपना विस्तार करें। अब जैसे देखा यक्ष लोगों ने कि इतनी बड़ी सेना आ गई, लंका को छोड़ करके सब भाग गए, अपने प्राण लेकर के भाग गए। कौन झंझट में पड़े हो। राक्षसों के मुंह देवता कभी लग नहीं पाएंगे, मूर्खों से कभी विद्वान जीत नहीं पाएंगे, राक्षसों से कभी देवता नहीं जीत पाएंगे। और आजकल के जो राक्षस कलयुग के हैं उनसे भी देवता नहीं जीत पा रहे हैं। सनातनी हिंदू कहाँ जीत पा रहे हैं। राक्षसों का नस्ल बदल गई, जाति बदल गई। तो पहले भी राक्षसों से देवता डरते थे, आज भी डरते हैं। जब तक यह सृष्टि है तब तक राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से संत महात्मा साधु सन्यासी देवता डरते रहते हैं। अब वो लंका बिल्कुल खाली हो गई। रावण ने लंका को भगा दिया कुबेर सहित सबको, बिल्कुल लंका खाली है। फिर सब नगर दशानन देखा, भाई गयहु सोच सुख भयहु विसेखा। हर सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण रजधानी। एक और निशाचरों की बहुत बड़ी समस्या है, चाहे अपने आसपास देख लेना। कुछ बनाएंगे वो कुछ नहीं, किसी की हथिया लेके जमीन जायदाद तो बड़ा सुंदरता के साथ उसमें रहते हैं। लंका रावण की बनाई नहीं है मित्रों, लंका बनाई थी कुबेर जी के लिए, वहां यक्ष लोग रह रहे थे भैया। रावण ने कब्जा कर लिया, फिर देखा यार नगर बड़ा चकाचक है, सब सुंदर सुंदर सोने के खंभे हैं, महल है, और बाहर वाले के लिए तो कोई आने के जुगाड़े नहीं है। हम जा सकते हैं, वो आ नहीं सकते, ऐसी लंका सुंदर समुद्र की खाही। तो रावण ने सोचा यार यहीं राजधानी बना ली जाए। ऐसे ही हिंदुओं पर आक्रमण किए आक्रांताओं ने। भारत सोने की चिड़िया था, इस सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु था भारत। बाहर से लोग आक्रमण किए, कहे यहाँ तो बड़ा चकाचक है, बड़े सीधे साधे लोग रहते, और आक्रमण करके यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, सनातन धर्म को मिट्टी में मिलाने का काम किया। वही काम त्रेता में रावण कर रहा है कि देवताओं को भगा दिया है, लंका पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, उसको अपनी राजधानी बना लिया है। हर युग में राक्षस आए हैं मित्रों। जेहि जस जोग बांटि ग्रह दीन है, भैया सुखी सकल रज निश्चर कीन है। फिर एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। रावण यहाँ नहीं रुका, अपने निशाचर भाई बंधुओं को, जितने भी सेनापति, जितने भी राक्षस, जितने भी उसके साथ में थे, पूरी लंका खाली है। तो जैसे जिसका जिसका पद देखता है वैसे वैसे लंका में सब घर बांट दिए जाते हैं कि तुम इसमें रहोगे, सेनापति इधर रहेंगे और सेना उधर रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण सेना को रावण ने लंका को जैसे कब्जे में लिया, सबको बांट दिया। ऐसे ही देवताओं की नगरी थी लंका, यक्ष लोग रहते थे वहाँ, हैं। फिर उसको तसल्ली नहीं पड़ी। देखो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी को संतोष नहीं होता, यहाँ से ये समझो। उसके बाद भी उसके हृदय में शांति नहीं हुई। अरे यहीं तक शांति कर लेता तभी ठीक था। फिर उसके बाद उसने क्या करा कि एक बार कुबेर पर धावा, कुबेर पर ही सीधे आक्रमण कर दिया। धन का खजाना कौन? कुबेर जी। रावण कहाँ पहुंचा? कुबेर जी के पास। लोग कहते थे पुष्पक यान कुबेर जी के पास था, जो मन की गति से चलता था। आज भी यही युद्ध हो रहा है, यही सब कारण से युद्ध हो रहा है। तुम्हारी जमीन हड़प ले, तुम्हारी जायदाद हड़प ले, तुम्हारे संसाधन हड़प ले, इन संसाधनों का युद्ध चल रहा मित्रों। वो सारे संसाधन लंका के जो थे
वो तो हथिया लिए रावण ने, उसके हृदय में संतोष नहीं हुआ। कहन अब क्या करें, कहन कुबेर के पास चलते हैं। कहन कुबेर पर चले, कहन हाँ भाई कुबेर पर चलो। कुबेर जी के जाकर के रावण ने कुबेर पर आक्रमण कर दिया। और निशाचरों की एक बड़ी बढ़िया विचित्र लीला है, वो बहुत बढ़िया चीज हथिया लेते हैं। पुष्पक यान था जो कुबेर जी जिस पर रहते थे, कुबेर से लाओ मुझे दो। कुबेर की क्या हिम्मत रावण के आगे मना कर दे, छीन ले आया है पुष्पक यान। पुष्पक जान जीत लई आवा, एक बार कुबेर पर धावा। रावण जो मन में सोच लेता था उसको छीन लेता था। आज भी निशाचर आदमी जो है प्रवृत्ति के, वो दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, छीन लेते हैं, रुपया पैसा छीन लेते हैं, स्त्रियां तक छीन लेते हैं। ये आज से नहीं, त्रेता युग से घटनाक्रम चल रहा है। आज निशाचरों की शक्लें बदल गई हैं, जातियां बदल गई हैं। आज भी लोग कर रहे हैं, पहले भी लोग करते थे। ये सृष्टि की रचना ही ब्रह्मा ने ऐसी की है कि देवता और असुर साथ में पैदा हुए। ये अलग अलग नहीं है, मनुष्य की तरह दिखते हैं लोग। आजकल मनुष्य के भेष में हमको आपको तमाम राक्षस मिलेंगे, मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन वो राक्षस हैं। अभी आगे गुण बताए जाएंगे राक्षसों के, जिसके अंदर वो गुण हो समझ लेना वो राक्षस है। हमारी फेसबुक पर कविता जी, वीना जी, मुकेश पांडे जी और सुबोध जी तमाम साथी जुड़ गए हैं। हनुमान जी महाराज आप पर कृपा बनाए रखे। हमारे यूट्यूब पर तमाम साथी देख रहे हैं। सनातन का ये पावन चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना पूरी रामचरितमानस एक एक दोहा चौपाई के साथ स्वयं सुने, माता पिता को सुनाएं। बच्चे तो सुनेंगे नहीं, यदि संभव हो तो रामचरितमानस बच्चों को भी सुनाएं। जय ही जस अरे कौतुक ही कैलाश पुनि, लीन से जाई उठाए। अरे मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। रावण कितना बलवान था, आप ध्यान रखो। पूरे कैलाश पर्वत को रावण ने कौतुक ही में, कौतुक माने खिलवाड़, खेल खेल में। ऐसा निशाचर आपने नहीं देखा होगा, इतना बलवान नहीं देखा होगा। अपने खेले खेलम कैलाश को रावण ने उठा लिया और अपनी भुजाओं का बल तौल रहा है। हम कितने बलवान हैं, राक्षस बड़े बलवान अपने आप भुजाओं को तौल रहा है। उठा लिया और सुख पाकर के वहां से चला आया। उठाया वो लेकर के नहीं आया, खाली देख रहा था क्या मैं कैलाश को उठा लूंगा कि नहीं उठा लूंगा। कैलाश पर्वत को उठाया, कैसा हाँ ताकत है हमारे पास, और वापस चला आया। सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। अरे नित नूतन सब बाढ़त जाई, अरे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। हाँ नित नूतन सब बाढ़ती जाई, नित नूतन सब बाढ़ती जाई। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। देखो भैया एक बात ध्यान रखना, निशाचरी संत आदमी संतोष कर लेगा, साधु संतोष कर लेगा, सनातन धर्म के हिंदू भाई लोग संतोष कर लेंगे, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को संतोष नहीं होगा। है? सुख संपत्ति सुत से न बढ़ाई। लड़का बच्चा बहुत पैदा किए, राक्षस बच्चे बहुत पैदा करते हैं। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये उसके ऐसे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे मनुष्य को, मानव को संतोष नहीं होता, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता चला जाता है। ध्यान रखिए मित्रों, जब व्यक्ति पैदल चल रहा होता है तो सिर्फ इतना ही सोचता है, हे प्रभु किसी प्रकार से मुझे साइकिल मिल जाती,
तो मेरा सफ़र आसान हो जाता है। जैसे ही उसको साइकिल मिलेगी कुछ समय बीतेगा, कहेगा बाबू बहुत तकलीफ हो रही है, सब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, एक मोटरसाइकिल मिल जाती। अब ध्यान रखिएगा, भगवान ने प्रार्थना सुनी, आपको मोटरसाइकिल दिला दी। अब मोटरसाइकिल से कुछ समय चले, साहब इसमें बड़ी लू लगती है, गर्मी लगती है, ठंडक लगता है, अब क्या करना चाहिए, कार मिल जाती। तो मारुति 800 गाड़ी मिल गई, गाड़ी में चलने लगे। अब उस गाड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाती, उस बड़ी गाड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाती, उस बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी मिल जाती। इस प्रकार जैसे जैसे व्यक्ति के लाभ आता है लोभ बढ़ जाता है, ऐसे ही रावण के संतान बढ़ती जा रही है, सुख बढ़ता जा रहा है, संपत्ति बढ़ती जा रही है, लड़का बच्चा पैदा होते चले जा रहे हैं। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कवि ने लिखा है। वो निशाचर सच्चे बच्चे बहुत पैदा करते हैं, जो बिरादरी ज्यादा बच्चा पैदा करे समझ लो वो निशाचरों के ही खानदानी है। कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बात सत्य है। कतिबल कुंभकर्ण अशुभ्राता, जय कहूं नहीं प्रतिभत जग जाता। अब जिसका कुंभकर्ण जैसा बलवान भाई हो, नाम काफी है, लेकिन मुन्ना भैया का नाम ले लो काफी है। कुंभकर्ण जैसा जिसका बलवान भाई हो, उसके जोड़ का जोधा इस संसार में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, उसने 6 महीने की नींद मांगी थी, मदिरा पीता है, मांस खाता है और 6 महीने के लिए सो जाता है, लेकिन उसकी धमक बरकरार है। और जैसे जगता है तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। कुंभकर्ण जग गया, निशाचर सोता रहे ज्यादा ही बढ़िया है, वो जगा नहीं तो काम खराब हुआ नहीं। ये निशाचर सनातन धर्म के दुश्मन है, ये निशाचर मानवीय सभ्यता के दुश्मन है, ये निशाचर साधु संत महात्मा के दुश्मन है, ये सनातन धर्म और सनातन हिंदुओं के भी दुश्मन है। जिनकी निशाचरी प्रवृत्ति है वो किसी का सगा नहीं। अरे जो दिन प्रति आहार कर सोई, बाबा लिखते हैं अरे बेसो बेग सब चौपट होई। बाबा लिखते हैं और भोलेनाथ सुना रहे हैं कि अगर कुंभकर्ण रोज डेली जगता तो आप ये समझ लो संपूर्ण विश्व खाली हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। समर धीर नहीं जाई बखाना, तही सम अमित वीर बलवाना, तही सम अमित वीर बलवाना। अब आप समझ लीजिए, ऐसा वो रणधीर योद्धा कुंभकर्ण था जिसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है? ऐसा आतंकवादी कोई हो उससे कौन नहीं कांपेगा। आज के आतंकवादी त्रेता युग के निशाचर हैं, आज के मानवता के दुश्मन वो त्रेता युग के राक्षस हैं, ये समझ लीजिए। शत्रु राक्षसों का विनाश हो जाए, समाप्त हो जाए, मर जाए तो समझ लो धरती में बहुत सुख होता है, बहुत सुकून होता है। बारिनाद अरे बारिदनाद जेठ सुत तासु, भट मोह प्रथम लीक जग जासु। जय न हो हिरन सन्मुख कोई, अरे सुरपुर नित ही परावन होई। अब रावण का एक लड़का है मेघनाद। बारिधनाद मतलब होता है मेघ, मेघ माने वर्षा, बानाद बारिधनाद, बारिद माने वर्षा। यहाँ पर बाबा ने मेघनाद नहीं लिखा, बारिधनाद लिखा है। बड़ा पुत्र है किसका, रावण का, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर। देखो रावण की घर देखो, परिवार देखो, रावण का परिवार देखो, भाई कुंभकर्ण जैसा जगने पर समस्त विश्व
तीनों लोग हाहाकार मच जाते थे। एक बड़ा लड़कवा मेघनाद, उसके समान इस संसार में कोई योद्धा नहीं है। पहला नंबर, उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, परास्त करना तो दूर, उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में भी उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती है। कोई कहते मेघनाद आ गया, मेघनाद आ गया, मेघनाद आ गया, तो देवता लोग भगदड़ मचा देते हैं। जैसे कोई डाकू जो लोग होते थे गांव में घुसे तो गांव में भगदड़ मच जाती है। डाकू आ गए, बदमाश आ गए, बदमाश आ गए बदमाश, तो बेचारे कहीं कोई लुक जाता था, कोई लुक जाता है। ऐसे ही मेघनाद का नाम सुनते ही देवता भाग लेते थे, घर छोड़ देते थे, खंडराओं में छिप जाते थे, यार मेघनाद देख न ले। अब जिसका भाई कुंभकर्ण और लड़का मेघनाद जैसा रावण स्वयं कैलाश पर्वत को उठाने वाला बलवान, अब वो देखिए कितनी अति करेगा। अरे कुमुख अंकपन कुले शरद धूम केतु अति काये, एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। यही नहीं, रावण की सेना का वर्णन किया बाबा ने। पार्वती जी से महादेव जी सुनाते हुए कह रहे हैं, पार्वती जी सुनो, रावण की सेना में दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय जैसे इतने अनेक योद्धा थे जो अकेले ही पूरे संसार को नष्ट करके जीत लेते हैं। देखो भैया, निशाचर बड़े प्रबल, उसकी सेना भी बड़ी प्रबल है। और दुष्ट के निशाचर की यदि सेना बलवान हो, परिवार में इतने बलवान लोग हों, फिर क्या कहना है, पावरफुल। और फिर उस पे जो शासक है वो निशाचर हो, फिर वो अपने बराबर किसी को समझता नहीं है। फिर चाहे स्वर्ग में आक्रमण करना हो, चाहे जिस देश में आक्रमण करना हो, सोचने की आवश्यकता नहीं है, जिसके सेना में इतने बड़े बड़े योद्धा हों। इसलिए हर देश को अपनी सेना मजबूत रखनी चाहिए। सेना जिस देश की मजबूत है वह देश मजबूत है, वही राजा मजबूत है। सेना कमजोर, राजा कमजोर। सेना में इसीलिए लंबाई चौड़ाई देखते हैं, ऐसे घसपिट्टे लोग नहीं भर्ती होते हैं, क्योंकि रामायण में लिखा है रावण की सेना बड़ी विचित्र थी। भैया लोग, जो लोग देख रहे हो भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। अरे काम रूप जान ही सब माया, और वो सेना में ऐसे ऐसे लोग नहीं है। ये एआई टेक्निक तो आज आई है, त्रेता में एआई टेक्निक बहुत पहले से थी। ये मिसाइल, ये बम, ये इत्यादि अब बने हैं, त्रेता में पहले बन चुके हैं। ऐसे ऐसे माया जो जानते थे, आजकल तो एआई का उपयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और रावण की सेना देखो भैया, सभी राक्षस अपना मनमाना रूप बना सकते थे, आसुरी माया जानते थे, उनके दया धर्म था ही नहीं, स्वप्न में भी नहीं था। काम रूप जान ही सब माया, सब माया जानते थे। अब इतने प्रचंड प्रचंड योद्धा सारी माया जानते हो, रूप बदल लेना जानते हो, आपको कैसे परेशान करना है ये युक्ति पता हो। अरे सपने हो जिनके धर्म न दाया। एक बात ध्यान रखिए मित्रों, आप और को हमको सबको ध्यान रखना है, जहां दया तहाँ धर्म है, और उनके न तो दया है न धर्म है। तो जब दया ही नहीं होगी, जब धर्म ही नहीं होगा, तो चाहे देखी गर्दन उड़ा दें, सर तन से जुदा कर दें, जब दया नहीं है तो वो धर्म कैसा। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं वो धर्म है ये नहीं। निशाचर लोग ऐसे भी रावण की सेना में थे। फिर वो सभा में बैठा एक बार रावण, आहा, अब ऐसी सेना, इतना बलवान लड़का, इतना बलवान भाई, उदय बलवान, सभा में बैठा रावण। आहा, अरे 10 मुख बैठे सभा एक बारा, देखे अमित यापन परिवारा। सभा में रावण बैठा है,
अपना परिवार देखा, अपनी सेना देखी। जब अगणित परिवार को देखा है तो बड़ा देखिए कैसा परिवार है? अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे अपनी सेना का अवलोकन करें तो गदगद हो जाएंगे। अरे मेरे सेना में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं कोई भी युद्ध जीत सकता हूँ। तो ऐसे ही रावण ने अपनी सभा बुलाई है और सभा में बैठे हैं तो अपना परिवार देख रहे हैं। वाह! हरे सुत समूह जन परि जननाती, गनई को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। अरे अपने पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवकों के ढेर थे। सारी राक्षस जातियां को कोई गिन नहीं सकता, इतने लोग उस बैठे हैं। अपनी सेना को देखा, अपने पुत्रों को देखा, अपने पौत्रों को देखा, अपने लड़के को देखा, अपने नातियों को देखा। इतना विशाल परिवार रावण ने देखा। जैसे आजकल देश के राष्ट्राध्यक्ष अपनी सेना को देखते हैं, मैं सबको जीत सकता हूँ, मेरे पास परमाणु बम है, मेरे पास मिसाइल है, नई नई टेक्निक है, करो आक्रमण। जिसके पास व्यवस्था है उसको झगड़ा करने में कितनी देर लगेगी? झगड़ा करने में वो लोग डरते हैं जिनके पास व्यवस्था नहीं है। झगड़ा करने में वो लोग डरते हैं जिनके पास दया है, जिनके पास धर्म है। जो सनातनी लोग हैं वो झगड़े में नहीं पड़ते। अरे सेन बिलो के सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मद जासानी। अपनी सेना को देखा तो अहंकारी तो था ही रावण। जब सेना को देखा है तो वह रावण मद में और चूर हो गया और बड़े क्रोध से, बड़े मद से, बड़े अभिमान से ये शब्द बोले हैं। कौन शब्द बोले हैं? ये बात सुनने योग्य है। रामायण पग पग पर आप तुलना करते चलो, आज के युग की और पिछले युग की। लोग कहते हैं कलयुग में पाप कम था, है ज्यादा है। अरे मित्रों, त्रेता में पाप ज्यादा हुआ है, त्रेता में निशाचर ज्यादा है। द्वापर में तो महाभारत हो गई, संपूर्ण विश्व के मानव समाप्त हो गए थे। हर युग में निशाचर रहे हैं, हर युग में राक्षस रहे हैं, हर युग में दुष्ट रहे हैं, हर युग में अभिमानी रहे हैं। तब उसने कहा, अपनी सेना को देखा, उसको बिलोक करके कहा। हमारे जय श्री राम भैया कौन सेवा सिमरन जी चैनल पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर जय श्री राम लिख रहे हैं। बीना जी ने लिखा है जय सीताराम, और मुकेश पांडे जी चैनल को देख रहे हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। तो रावण ने अपने परिवार को देखा, सेना को देखा, राक्षसों को देखा। अरे गजब, हमारा इतना बड़ा परिवार, क्या कहना। सुनहु सकल रजनीश्चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। अरे तेसन मुख नहीं करही लड़ाई, अरे देखे सबल रिपु जाहि पराई। अरे तिनकर मरण एक विधि होई, कहाँ बुझाई सुनहु अब सोई। हाँ दिज भोजन मख होम सराधा, सब कही जाय करहु तुम बाधा। रावण ने समस्त सेना को, नाती नातियों को, पुत्रों को देखा तो बड़ा अभिमान से कहने लगा, अरे सुनो राक्षसों, ये देवता जो है ये हमारे कौन है? शत्रु हैं। अब देवताओं को बल कैसे मिलता है? हम लोग जो पूजा करते हैं, जो यज्ञ करते हैं,
जो होम करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हवन करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ये सबसे देवताओं को बल मिलता है, धर्म बढ़ता है तो देवता बलवान हो जाते हैं। तो रावण ने कहा जाओ इनको सब बाधा डालो जाके। अभी तक तो देवताओं पर आक्रमण करता था, देवता छुप जाते थे, कहीं ये सब छुप जाते हैं और धीरे धीरे इनका बल बढ़ रहा है। तो अब करो क्या, कहीं इनकी मेन पाइपलाइन काट दो, जैसे आजकल आक्रमण हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है, कहीं सैन्य ठिकानों पर हमला किया, पता चला रिफाइनरी पर हमला कर दिया, तेल के कितने भी ईरान में कितने ये बम चल रहे हैं, टैंक पर हमला करो। यानी कि जब मेन पाइपलाइन कट जाएगी तो बल से क्षीण हो जाएंगे, जब बल से क्षीण हो जाएंगे तो चाहे जैसे मारो, अपने राज्य के ऊपर उस पर कब्जा कर लो। ऐसे ही रावण ने निशाचरों को बुलाया, कहीं इधर आओ, कहीं जी सरकार, कहीं लड़ाई नहीं जीत पाओगे, कहीं क्यों, कहीं लड़ाई में इसलिए नहीं जीत पाओगे जब चढ़ाई करते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं। तब क्या करें, कहीं इनको जो बल मिल रहा है जहां से, कहीं बल कहां से मिल रहा है, कहीं ब्राह्मणों को भोजन हो रहा, यज्ञ हो रहा, हवन हो रहा, इससे देवताओं को बल मिल रहा है कि पाइपलाइन इनकी काट दो, देवता निर्बल होके मर जाएंगे। जब इनको कुछ खाना पीना नहीं मिलेगा तो खुद आए कि मिले, इतना कमजोर कर दो कि खुद आकर के मिले देवता, इतना कमजोर कर दो। ये भी एक राजनीति का अंग है मित्रों, सामने वाले को इतना कमजोर कर दो कि वो आके खुद बेचारा डिड़िया कहा हमसे संधि कर लो। अरे क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई। रावण बोला तब मारी हूँ कि छाणी हूँ भले भांति अपनाई। रावण ने कहा जब देवता बलहीन हो जाएंगे, सारी जनता बलहीन हो जाएगी तो आकर खुद मिलेंगे, जब खुद मिलेंगे तो उनको मैं मार डालूंगा, अथवा नहीं मारूंगा तो उनको अपने अधीन कर लूंगा, और अधीन करके सर्वदा के लिए उनको पराधीन कर दूंगा और फिर छोड़ दूंगा। जाओ सब लोग जाओ, सारी सेना को, सारे राक्षसों को, सारे अपने मेघनाद इत्यादि को, सबको रावण ने आदेश दे दिया, जाओ यज्ञ, श्राद्ध, धर्म जहां जहां हो रहा हो सब में बाधा डाल दीजिए। मेघनाद कहूं उन्हें करावा, दीने सिख बलु अरे बयरु बढ़ावा। अरे जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे काय अभिमाना। सबको आदेश दे दिया है, सब अपने गदा तलवार कृपाण लिए कहीं चलो, सब धावा बोल दिए पूरे विश्व में। और फिर मेघनाद को बुलाया कि इधर आओ, और उसको सिखाया है, पढ़ाया है, और बल इतना उत्तेजित कर दिया रावण ने अपने लड़के मेघनाद को कि बैर भाव की इतनी उत्तेजना उत्पन्न कर दी। फिर कहा बेटा मेरे लाल, जो देवता रण में धीर हो, लड़ने चाहते हो, उनको तुम समाप्त कर देना। मतलब किसी भी प्रकार से देवता बचे नहीं, उनको तुम समाप्त कर देना। तुम तो बहुत बलवान हो, तुम्हारे बल की बड़ी कम प्रशंसा होती है, तुम पूरे विश्व के इकलौते योद्धा हो। इस प्रकार मेघनाद को समझाकर, बुझाकर, बताकर रावण ने विदा किया है। अरे पुत्र, मेघनाद बहुत बड़ा पितृभक्त था बे मित्रों। तिनहि जीत रन आन सुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी। यह विधि सब ही अरे आज्ञा दीन्ही, फिर आपुन चलू गदा कर लीनी।
सब देवताओं को जो ज्यादा जिद कर रहे हैं उनको बांध करके मेरे पास लाना मेरे बेटे। अरे बेटा ने अपने बाप की आज्ञा को सिर पर रख लिया और ऐसे ही सभी निशाचरों को, सभी बेटों को, सभी नातियों को, सभी पोतों को, सभी सेनापतियों को, जितने भी राक्षस दल में थे सबको आज्ञा दी है और अपने आप खुदे गदा उठाई फिर मैं भी जा रहा हूँ। तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से कहते हैं, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को उस कथा सुनाते हुए बता रहे हैं क्या, जैसे रावण चला चलती दशानन डोलहि अवनी गर्जत गर्भ श्रमहि सुर रन रवनी गर्जत गर्भ श्रमहि सुर रवनी रावण आवत सुनहु सकोहा अरे देवन तके मेरु गिर खोहा रावण की महिमा ये रावण की महिमा। रावण उठा है, जैसे चलने लगा गुस्से में तो धरती डगमगाने लगी है और बड़ी तेज गर्जना की है। तो उस गर्जना से देवताओं की पत्नियां गर्भ से थीं उनको गर्भपात हो गया, गर्भ गिरने लगे। रावण क्रोध सहित आ रहा है। ऐसा समाचार जब देवताओं ने पाया तो सुमेर पर्वत की गुफाओं और कंदराओं में सब छिप गए हैं। देखो भैया कौन टक्कर ले निशाचरों से, देवता पुरुष देवत्व पुरुष कभी टक्कर नहीं ले सकते। दिग्पालन के लोक सुहाए सोने सकल दशानन पाए। जब देव लोक में पहुंचा है तो जितने से दिक्पालों के सुंदर सुंदर लोक थे, महल थे, वो बेचारा सब सुना पाया है। अरे पुन पुन सिंहनाद करी भारी देह देवतन गारी पचारी। अब घर जिस मोहल्ले में आप आक्रमण करो, घर में करो, जिस राज्य में करो, वहां बेचारा कोई मिलबे न करे, कोई मिले नहीं रावण को। कहाँ चले गए सब बेचारे, बंकर में छिप गए, मार डालेगा। सब खूह में छिप गए, कंदराओं की गुफा में छिप गए। अब रावण वहां गर्जना कर रहा है, देवताओं को गालियां बक रहा है, ललकार रहा है। सिंहनाद माने होता है बड़ी तेज आवाज में डांटना। आहा तेरे रन मद मत फिर ही जग धावा प्रतिभट खोजत हरि कतहु न पावा। सभी शशि पवन बयर धन धारी रवि शशि पवन वरुण धन धारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नांगा। हट सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी। दस मुख बस भरती नर नारी। दसान ये रावण की गाथा, ये रावण की गाथा, बहुत सुंदर गाथा है। रावण चला गया, देवलोक में कोई मिला नहीं। रावण को देखा, देवताएं गुफाओं में छुप गए। फिर रावण जाके बहुत ललकार रहा है, कोई निकल आवे, फिर कोई निकला नहीं। सब देवताओं के लोक को सुना पाया है। बार बार सिंह की तरह गर्जना करते हुए, सब देवताओं को ललकारते हुए, सबको गालियां बक रहा है। ये है निशाचर का स्वभाव।
फिर रण में मद और मतवाला होकर रावण अपनी जोड़ी का योद्धा ढूंढ रहा है। जो बेचारे कमजोर हैं वो भाग गए और ये जबरदस्ती लड़ना चाहता है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग, आप उनसे लड़ो चाहे न लड़ो, वो लड़वा के मानते हैं। रावण भी आज पूरे जगत में घूम रहा है, ललकार रहा है, अपने बराबर योद्धा को तलाश रहा है। अरे रवि शशि पवन वरुण धन धारी, अरे अग्नि काल जम सब अधिकारी। सूर्य चंद्रमा वायु वरुण कुबेर अग्नि काल और यम साध सब अधिकारी। किन्नर सिद्धि मनुज सुर नांगा। देखो कौन कौन रावण के अधीन हो रहा है। हठ सब ही के पंथ ही लागा। सबके पीछे रावण पड़ गया, किसी को छोड़ा नहीं। उसको अभिमान है, मर सकता नहीं। तो जो उसको ये पता चल जाए हमको कोई मार नहीं सकता, फिर उस निशाचर भी हो, दुष्ट भी हो और नालायक भी हो, तो ऐसे व्यक्ति का बल और बढ़ जाता है। तो रावण ने कहा मार तो कोई पाएगा नहीं, तो सबके पीछे पड़ा है। हरे ब्रह्म षष्ठी जहाँ लगी तनुधारी। इस ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक मनुष्य का छोटे से छोटा बच्चा राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 10 मुख बस बरती नर नारी। सब रावण के अधीन हो गए मित्रों। अब ऐसा बलवान योद्धा आज भी कोई हो तो सबको अपने अधीन कर लेगा, कोई बचा नहीं। किन्नर हो, सिद्ध मनुष्य हो, नाग हो, सब देवता, सारे लोग संपूर्ण जगत के रावण के अधीन हो गए। अधीन माने यानी यहीं बैठो, जैसा हम कहें वैसा करना, जैसा हम कहें वैसा ही करना। ये होती है आधीनी। अधीन कर लिया। आय सुख नहीं सकल भय भीता, ना वही आई चल, अरे ना वही आए नित चरण विनीता। डर के मारे ये सब लोग रावण की आज्ञा मानने लगे। 2 तरीके से आज्ञा मानी जाती है। पहली तो आज्ञा आत्मीयता आज्ञा है, फिर दूसरी डर के मारे आज्ञा। कहीं डराएंगे और डर के मारे हमारी जो बात माने तो डर से आज्ञा दी हुई कहलाई जाती है। आज रावण से इस संपूर्ण धरती पर जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे देवता हो, चाहे किन्नर हो, चाहे नर हो, चाहे जो हो, सब बिल्कुल डर के मारे रावण के शरणागति हैं, हाथ जोड़ते हैं, कहते सरकार आपकी जो आज्ञा हो मैं वही करूँगा, आपकी आज्ञा के विमुख नहीं जाऊँगा। तो रावण के अधीन सब हो गए। अरे भुज बल विश्व वैश्य करे, राक्षस को न स्वतंत्र। मंडलिक मन रावण, राज करहि निज मंत्र। अब जो पूरे विश्व में जितनी भी मानव सृष्टि थी त्रेता युग में उस दैत्य राज रावण के कब्जे में हो गई। किसी भी देवता को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को रावण ने स्वतंत्र नहीं रखा। मंडलीक मन रावण, राज करहि निज मंत्र। मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। जब कोई कहने वाला नहीं, जब कोई सुनने वाला नहीं, तो जैसा मन हो, जैसी इच्छा हो, उस प्रकार से राज्य चलाता है आदमी। अरे देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल
बहु सुंदर बर नारी। और यही नहीं, देवताओं की, यक्षों की, गंधर्व, मनुष्य और किन्नर की, नाग कन्याओं तथा बहुत सी जो भी उसको सुंदर स्त्री लगती है, रावण उसको पर कब्जा कर लेता है। उन स्त्रियों को अपने भुजाओं के बल से जीत लेता है और अपने साथ ले आता है। यह ध्यान रहे, निशाचर प्रवृत्ति के लोग दूसरे की संपत्ति, दूसरे की पत्नी, दूसरे की पुत्री, महिलाओं पर नजर रखता है। ये ध्यान रखिएगा। वो जीत लाता है, लाओ तुम्हारे पास इसका क्या काम, हमको लाओ। रावण इतना दुर्दांत राक्षस, अरे इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, हर सो सब जन पहले कर रहे हो। हर प्रथम ही जिन कहूँ आय सुदीना, अब तिनकर चरित सुनहु जो कीना। मेघनाथ को ऐसे लगा जैसे आज्ञा उन्होंने दी बाद में, और मेघनाथ ने वो सारा काम तुरंत कर दिया। अब जिन राक्षसों को रावण ने आज्ञा दी है, अब उनका चरित्र सुनो। वे क्या करीन है भैया, समझो कथा। अपने ही कर्मचारियों को, अपने ही सेवकों को, अपने ही सेनापतियों को, जो जात से राक्षस हों, उनको आप आज्ञा दे दो तो कितना वो गदर काटेंगे, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाएगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे किया, वो सब चीजें, वो करतूतें उनकी अब सुनो। ओ देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। अरे करहि उपद्रव अभी असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। आज्ञा पा गए। राक्षसों के समूह बड़े भयानक हैं, बड़े पापी हैं, बड़े दुष्ट हैं। ये देवताओं को दुख देने वाले थे और वे असुरों के समूह बड़ा उपद्रव करने लगे और माया से अनेकों प्रकार से रूप धर लेते हैं। जाकर के समाज में सबको सताते हैं, परेशान करते हैं। देखो जो दूसरों को सतावे भैया, उस आदमी को आप राक्षस ही मानना, क्योंकि राक्षस का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। राक्षस किसी को सुखी नहीं देख सकता, किसी को खुश नहीं देख सकता। मित्रों, बहुत प्रकार से पीड़ा देने लगे और राक्षसों से कहा था कि ऐसे काम करो जिससे धर्म समाप्त हो जाए। जैसे आजकल आतंकवादी लोग अपने ही ट्रेनर को सुसाइड करने के लिए भी तैयार कर लेते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो निशाचरों से डरने न लगा हो। फिर जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। समझो राक्षसों की गति, वो ऐसे काम करते हैं जिससे ये धर्म हमारा नष्ट भ्रष्ट हो जाए। आज भी कुछ लोग साजिशन के तहत हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। उस समय त्रेता युग में भी, रावण के राज्य में भी यही सब निशाचर लोग धर्म किस प्रकार नष्ट हो वही बातें कर रहे हैं, वही योजना बना रहे हैं। अरे जय विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म की समाप्ति जैसे भी हो, वह राक्षस वैसा ही काम कर रहे हैं। अब आप ध्यान रखिएगा क्या कर रहे हैं। बाबा ने एक चौपाई में दर्शन दिया है। ओ जय ही देश धेनु दिज पावहीं, नगर गाँव पुनि आगी लगावें, करे निशाचर
बड़ा उपद्रव करे निशाचर, बड़ा उपद्रव जिस जय देश धेनु दिज पावे हैं, जिस जिस स्थान पर वे गाय और ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर गांव और कुरवे में आग लगा देते थे। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। अरे शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु अजमान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, अरे सपने हो सुनहि न अज वेद पुराना। अब किस प्रकार से देखिए वो लोग परेशान कर रहे हैं। ब्राह्मण तो बेचारा सतयुग से परेशान हुआ। ब्राह्मणों को शुभ आचरण ब्रह्म भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होने दे रहे हैं। देवता को ब्राह्मणों को किसी भी प्रकार का और गुरु को भी सम्मान नहीं मिल रहा है। न हरिभक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में सुनने को नहीं मिलते थे। घंटी बजाए दो तो आ गए आतंकवादी, कथा सुनाए दो तो आ गए आतंकवादी हैं। कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, कुछ काम करने नहीं दे रहे हैं। हर शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ जप दाना, नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान। अब ऐसा समय आ गया, त्रेता में एक ऐसा समय भी आया मित्रों कि कोई किसी हरिभक्त कोई भक्ति कर ही नहीं रहा है। करेंगे तो रावण मारेगा, इस डर के मारे कोई रामो राम नहीं कह पा रहा है। सपने हो सुनहि न वेद पुराना। अगर वेद पुराणों का दर्शन रावण कर लेता तो धर्म पर हो सकता हो जाता, लेकिन न उसके चेले चपाटी न वह स्वयं यज्ञ तप और ज्ञान और वेद और पुराण को तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिल रहा था। जैसे कोई देश में आज ये निकाल दिया जाए कि शाम की पूजक समय घंटी बजाओगे तुम्हारी घंटी को सजा मिलेगी। कौन बजाएगा मित्रों, कौन बजाएगा? आज वही स्थिति हो गई है। आइए देखिए रावण क्या क्या अनीति कर रहा है और उसकी तुलना आज के युग में करिए। आज भी तो राक्षस टहल रहे हैं, राक्षस कभी कम नहीं हुए। राक्षस आप बदल बदल कर भेष आ रहे हैं। आइए छंद के माध्यम से हम और आप समझने का प्रयत्न करें कि रावण त्रेता युग में किस प्रकार से आतंक फैलाए हैं। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा। हो जप जोग विरागा तप मुख भागा, सोन सुनहि दस सीसा। आपुनि उठ धावई अरे रहाई न पावई, धरि घालहि सब खीसा। अस भाषण सारा अस भ्रष्ट चारा, अरे भाषण सारा धर्म सुनहि नहीं काना। तेहि बहुविध त्रासहि फिर देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। अरे हाँ जो कह वेद पुराना। जप जुग विरागा तप जप जुग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा।
जप योग वैराग्य तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं दौड़ता और कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया मित्रों कि धर्म तो कानों से नहीं सुनाई पड़ रहा है, न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, न धर्म कोई सुनाई पड़ रहा है। इतना आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया, इतना आतंक फैलाया कि धर्म विलुप्त होने लगा। और भगवान ने एक बात कही है, ओ जब जब हो धर्म कई हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओ तब तब विभुधरि विविध शरीरा, आय हरहि निज सज्जन पीरा। अब रावण क्या कर रहा है कि धर्म समाप्त कर दिया धरती से। अगर सनातन के धर्म और वेद पुराण कोई पढ़ ले तो जरूर धर्म पर चलेगा। रावण के कालखंड में कोई भी ब्राह्मण न तो यज्ञ कर सकता है, न पूजा कर सकता था, न पाठ कर सकता था। जैसे आज भी लोग तिलक और कलेवा को देखकर धर्म को पूछकर लोग गोली मारे हैं, ऐसे ही निशाचर जो पुलवामा की घटना आप लोग याद करिए कि राम पूछा और गोली मार के समाप्त कर दिया। ऐसे ही निशाचर पूरे संसार में ब्राह्मणों को, धर्मात्माओं को, यज्ञ करने वालों को, तप करने वालों को, पूजा पाठ करने वाले को देख करके समझ करके गोली मार रहे हैं, मार डाल रहे हैं। अगर कहीं कोई एक आधा बच भी जाए और वो राम कथा कह रहा हो, पूजा करता हुआ मिल गया हो, या जैसे भी उसको किसी ने देख लिया तो क्या करते हैं निशाचर, कहते हैं आजकल बहुत परेशानी है। जिंदा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को हवन कुंडा में झोंक दिया जाता था। ते बहुविधि त्रास ही फिर देश निकास ही, जो कह वेद पुराना अस भ्रष्ट अचारा, अरे भाषण सारा धर्म सुनहि नहीं काना। कान से भी धर्म की आवाज नहीं आ रही है, घंटियों की आवाज गायब हो गई है। आज भी निशाचर अपनी संख्या में जहाँ है वहाँ यही सब कर रहे हैं, त्रेता में भी कर रहे थे। धर्म को अगर कोई वेद पुराण पढ़ता धोखे से मिल गया तो उसको बहुत प्रकार से दुख देते हैं, त्रास देते हैं और उनको देश से निकाल देते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। राक्षस बहुत प्रकार से अनीति कर रहे हैं। ऐसी अनीति हुई उस समय मित्रों, ऐसी स्थिति हुई उस समय कि उस स्थिति का वर्णन न तो बाबा तुलसीदास कर पाएंगे, न शारदा मैया कर पाएंगी, न इस संसार का कोई विद्वान कर पाएगा। कल्पना से परे कष्ट हुआ, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते, उस कल्पना से भी भारी दुख रावण दे रहा है। निशाचर ऐसी अनीति कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियों को देखते हैं, उनको जबरदस्ती छीन लेते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। ऐसे इस काल में भी हुआ है, कलयुग में भी हुआ है। ऐसी घटना जो करे समझ लो वो निशाचर का वंशज है। इतनी त्रासदी, इतनी तकलीफ, इतना दुख, इतना दर्द रावण करवा रहा है और राक्षस कर रहे हैं। अरे बरनी न जाई अनीति, घोर निशाचर जे करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापी कवन मिति। राक्षस लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं,
इतनी अनीति कर रहे हैं, इतना पाप कर्म कर रहे हैं, इतना गलत काम कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, जिसका वर्णन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, हिंसा पर अति प्रीति, जो लोग गोली मारने को ही अपनी प्रीति समझते हो, मुंडी काटने को अपना धर्म समझते हो, किसी का सर तन से जुदा करना धर्म समझते हो, किसी को मार डालना उनका शौक बन गया हो, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति, उनके पापों का क्या ठिकाना, उनके पापों का क्या वर्णन, उनके पापों की क्या गिनती। जो लोग ऐसा कर्म करते हैं वह निशाचर, वह दुष्ट, उनके पापों की गिनती कोई कर नहीं सकता। ऐसी अनीति हो रही, ऐसा दुराचार हो रहा, कुछ नहीं, सब समाप्त हो रहा, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। अब ये कथा यहीं पर रुकती है। कल अगले दिन आप और सुनेंगे कि रावण निशाचर ने कितने और अत्याचार किए, फिर उन अत्याचारों को आज के परिदृश्य में फिट करके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। कौन निशाचर है, कौन देवता है, कौन पापी है, कौन धर्मात्मा है। क्योंकि निशाचर उस त्रेता युग में सबको सता रहे हैं, भजन करने नहीं दे रहे, पूजा करने नहीं दे रहे, तप करने नहीं दे रहे, यज्ञ करने नहीं दे रहे, यज्ञ में झोंके देते हैं जिसको पा जाते हैं, यज्ञ बंद करो। अब जिसका राजा इस तरह के पापी हो तो सेनापति कितना उग्र होगा, सैनिक कितने उग्र होंगे, कितने खतरनाक होंगे, इसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना करके कह रहे हैं कि रावण के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा थी। आज क्या हुआ, त्रेता में कितने कष्ट उठाए ब्राह्मणों ने, त्रेता में कितने कष्ट उठाए मानवों ने, त्रेता में कितने कष्ट उठाए देवताओं ने, इसका वर्णन कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए ये मान के चलिए कि हर युग में ये निशाचर उपद्रव तो करेंगे ही, इसका उपाय भी आएगा आगे सुनने में। वह उपाय हमको आपको करना चाहिए। रावण किस प्रकार से अनीति करेगा हम लोग सुनेंगे। आज हम 183 पर 178 से 183 तक ये सफर तय किया है। मास परायण छठा विश्राम है, जो मासिक श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो छठे दिन में यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हमको तो 35-36 दिन लग गया। हम लोग एक एक चौपाई, एक एक छंद, एक एक सूरठा का पहले हम स्वयं में अर्थ समझते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं और अपने YouTube चैनल पर ये रामचरितमानस व्याख्या सहित अपलोड करने का भी काम करते हैं, ताकि हमारे जीवन भर यह पूंजी धरी रहे। हम रहेंगे नहीं रहेंगे इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सनातन संस्कृति चलेगी ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको समझें, हमारे कथावाचक इसको समझाएं। हम लोगों का तो धर्म ही समझाना है। ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, धर्म को समझाएं। हमारा भगवान ने इस कुल में इसीलिए जन्म कराया कि हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, भगवान राम के बारे में लोगों को बताएं। इसी के साथ शुभ रात्रि। मिलते हैं कल की बेला में 9-9:15 बजे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, अरे इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा। सादर शुभ रात्रि। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने कथा सुना उनको भी धन्यवाद।
जो कभी कथा नहीं सुनते उनको भी धन्यवाद। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु हनुमान, सुन लो सीताराम। रात बहुत अब हो चुकी, करिए प्रभु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।